बिहारी लाल हुजूर। ये बताइए कि इस बॉर्डर से उस बॉर्डर को जाने के लिए बीच का कोई रास्ता है? जी हाँ। बताइए। बगल का रास्ता मैं जानता हूँ लेकिन बीच वाला नहीं जानता। जी हाँ, आप तो गाड़ी से आते जाते हैं इसलिए आपको बीच से रास्ता मालूम नहीं है। तो चलिए इस बॉर्डर से हम आपको जंगली रास्ता से ले चल करके उस बॉर्डर पे पहुंचा देंगे। हाँ चलो मुझे पहुंचा दीजिए। ठीक है हुजूर, चलिए हम चलते हैं। अच्छा। और हुजूर एक बात हम और कहना चाहते हैं आपसे। जब आप उस बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे तो हुजूर आप हमको वहां से वापस कर देना। क्यों? इसलिए कि राज दरबार की देखरेख करना है, महाराज की सेवा करना है, कोई है नहीं। अच्छा अच्छा। नहीं है, आप ये सोच बहुत अच्छी है। आप महाराज के पास जाएंगे। जी हुजूर। चलो ठीक है, आप वहां चले जाना। जी ठीक, हम चले? जी हाँ। आओ चलते हैं। देखिए लेकिन ऐसे जंगल में चिड़िया बोल रही ना। जी आप तो जंगली है, रास्ता है, जंगल है, चिड़िया बोल रही हैं। हाँ आओ चलते हैं। मोर भी नाच रहे हैं। और बगिया में कोयलिया बगिया में कोयलिया अरे बनवा में नाचे लबो अब चली गौवा लो अब चली गौवा। रास्ता है जैसे मंत्री जी ने बताया है। अब मुझे इसी जगह पे किसी झाड़ी के बाद छुपकर सेनापति जी कहानी का इंतजार करती हूँ और जैसे वो आएंगे वैसे प्यार भरी बातें करूंगी। याद से बोले हिमक बयरिया जहाँ सन सन बोले मनई मनई दुलार कई के मनई से बोले हिमक बयरिया जहाँ सन सन बोले देखिए अब आप जंगली रास्ता पार हो गए, बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए हैं। अच्छा अच्छा। हुजूर हमको इजाजत दे दीजिए। नहीं आप जाइए महाराज के पास जाइए। घर घर में होई गई सहकारी शिक्षा अब क्यों गौवा मामा नहीं पीछा
राजकुमारी जी, आप जंगल में और अकेली क्यों नहीं आना चाहिए क्या मुझे? और खाली हाथ? तो मुझे डर किस बात का? ये बताइए, क्या दरबार में कोई कर्मचारी नहीं है क्या? नहीं थे तो सब, लेकिन मैं आई थी चमन घूमने और उसके बाद टहलते टहलते इधर आ गई। देखिए बेटी, ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। तो क्या हुआ? अगर कोई जानवर आपके ऊपर आक्रमण कर गया तो? जानवर मेरे ऊपर? इतनी ताकत है भी मुझ में। अच्छा, वैसे एक बात है, जितनी तारीफ सुनी तुम्हारे विषय में उससे कहीं ज्यादा पाई हूँ। मतलब? हाँ। अरे बेटी, तारीफ की क्या बात है, मैं तो तुम्हारे घर का नमक खाता हूँ, तुम्हारा गुलाम हूं। बस केवल सेवा मेरी इतनी है कि इस राज को मैं हरा भरा हमेशा देखना चाहता हूँ। अच्छा एक काम करेंगे आप, ये शमशीर ना निकाल के जरा पास रख दे। देखिए बेटी, ये जंगल है, अगर हथियार हम नीचे डाल देंगे तो कहीं खतरा भी हो सकता है ना। अरे तो कहाँ दूर रखने के लिए करूँ, पास में रख लो। ठीक है भाई, आप राजकुमारी हैं तो आपका कहना तो मुझे करना पड़ेगा। ठीक, रख देता हूँ। आपसे एक बात कहना चाहते हैं। मुझसे? हाँ, और इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। कौन सी बात है? पहले वादा कीजिए, जो कहूंगी आप उस बात को मानेंगे। देखिए बेटी, वादा मैं करता हूँ, इस राज के लिए मरना मिटना दोनों पसंद करता हूँ, लेकिन भाई बात मानने वाली होगी तो मानी जा सकती है। अरे तुम्हें जो कुछ भी करना सब इसी राज ही के लिए करना। और आप कहते कि बिजली का करंट छू लो तो ये फिर? नहीं, करंट थोड़ी है छूने के लिए। सुने मेरी बात, और देख तुम्हारी वीरता दिल से हूँ मजबूर, और सूरत तेरी देख कर छाया मुझे हो करके मन का मेरी कैसी करती बात, मैं अदनाना कर तेरा मेरी कौन मिसाल। बहुत कुछ आप कर सकते, सुनिए मेरी बात। बेटी मैं तुम्हारा नौकर हूँ, और वतन का जान मुझे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? दिमाग तो सही हुआ है, और वतन का जान मुझे अभी तो पिला दो। वतन का जान मुझे अभी तो पिला दो, साथी लगा सीने से मुझे, लगा सीने से मुझे अपनी बना लो। साथ छोड़ू नहीं मैं, ताउमर तुम्हारा है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे राजा मान जाना, साथ छोड़ू नहीं मैं, ताउमर तुम्हारा है। लगा सीने से मुझे, लगा सीने से मुझे, और न कुछ रहे। राजकुमारी जी, बोलो जी। अरे बेटी सोचिए, एक बात जान लीजिए, आज के बाद अब मुझे बेटी मत कहना, क्योंकि बेटी लफ्ज आपके मुख से अच्छा नहीं लगता। फिर क्या कहूँ? अरे बेटी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? कहना है जो ना, प्यार से कहो, और मेरी रानी। बेटी, मेरी बेटी, अगर एक पुत्री अपने पिता को इस निगाह से देखेगी तो क्या ये दुनिया बचेगी? कौन पिता, किसके पिता? मैं नहीं मानती इन बातों को।
और कितनी गर्मी हो रही है। अरे राजकुमारी जी, और हुक्मरा हुक्म तेरा गवारा नहीं, हुक्मरा हुक्मरा हुक्म तेरा गवारा नहीं, हुक्मरा हुक्म तेरा गवारा नहीं, मैं हूँ खातिम तुम्हारा आवारा नहीं, मैं हूँ राजमल का आप है, मैं हूँ बेबस नौजवान, तेरा मेरा फासला जैसे जमी और आसमान। सुन रहे हो ना? और हम सफर बनने का कोई चारा नहीं। हम सफर बनने का कोई चारा नहीं, हम सफर बनने का कोई चारा नहीं, हुक्मरा हुक्म तेरा हमारा नहीं। आपने एक बात बहुत अच्छी कही। तुमने अभी अभी कहा कि हम हमारा और तुम्हारा फैसला जैसे जमी और आसमान। हाँ, अब इसी बात पे एक बात मैं तुमसे पूछती हूँ क्या? कि अगर जब धरती की प्यास लगती है तो इसकी प्यास कौन बुझाता है? इसकी प्यास बादल बुझाता है। जब धरती का प्यास बादल बुझा सकती है, अरे तो मेरे पास रह के तुम मेरी प्यास क्यों नहीं बुझा रहे हो? अरे राजकुमारी जी, जिंदगी 4 दिन की है। हर मर्ज की दवा एक नहीं होती है। वो बादल का काम है कि धरती की प्यास को बुझा सकता है, लेकिन केवल वो काम बादल कर सकता है। इतने ये सब बहादुर मुझसे नहीं हो, होगा। सब कुछ हो, जंग लड़ने जाते हो। अरे इतनी जंग नहीं लड़ सकते यहाँ पे, इसीलिए तो कहता है, सुन लो मेरे राजा। अरे उड़ाए लमहू जी राजा, आ मेरे राजा। अरे उड़ाए लमहू जी राजा, मर चढ़ले बा जवानी, उड़ाए लमहू जी राजा, मर चढ़ले बा जवानी। अब ही तो राजा मोरी
अभी तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा है, लेकिन मेरा क्रोध नहीं देखा। सुनो मेरी बात, तो घर से कहना न मंजूर मेरा किया, घर से कहना न मंजूर मेरा किया, शक्तियाँ सब तुम्हें भी उठानी पड़े। मैं हूँ वीरा नहीं राज मलिका हूँ मैं, मेरे बारे में से जान। राजकुमारी जी, अगर तुमने मेरा कहना मौत की धमकी देती हो, लो शमशीर, पकड़ो पकड़ो और उड़ा दो मेरा सर। हाँ, उड़ा दो मेरा सर, मिटा दो इस दुनिया से मेरा नाम। ये सत्यदेव सिंह हंसते हंसते कुर्बान हो जाएगा। और अगर नहीं कर पा सकती हो तो सुनो मेरी बात, अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है, अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है, कन्या नारी की रक्षा मेरा काम है। शक्तियाँ चाहे जितनी अरे उठानी पड़े, जिगने तूफान की रक्षा। एक बार जान लो राजकुमारी जी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इतनी आसानी मौत दूंगी? ऐसी मौत दूंगी तुम्हें, ना तो किसी के सामने सर उठा के चल सकते हो, ना ही किसी के सामने तुम खड़े हो सकते हो, ना ही किसी से तुम बात कर सकते हो। राजकुमारी जी, मर जाना पसंद करूंगा, मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन गला टीका लगाकर जीना पसंद नहीं करूंगा। तुम्हारा तो मैं वो हत्र करूंगी, अरे वो हत्र करूंगी कि जिंदगी भर पछताओगे, खून के आंसू रुलाऊंगी तुम्हें। और देखो इसका हत्र करती हूँ क्या, बचाओ। एकदम दीदा के पानी गिरी गया। वाह सेनापति सत्यदेव सिंह महाराज, तुझे सत्य का पुजारी कहते हैं, सत्य का देवता मानते हैं, और तू राजकुमारी वीरा के साथ व्यभिचार। राजकुमारी जी, हम तुमसे जानना चाहते हैं, तुम्हारे साथ सेनापति सत्यदेव सिंह ने कैसा व्यवहार किया? जैसे दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया था, ठीक वैसा व्यवहार इसने मेरे साथ किया। सुआ पंखी के साथ रमली, राजकुमारी जी कह रही हैं, जैसा दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया था, वैसा व्यवहार सेनापति राजकुमारी वीरा के साथ किया। क्यों सेनापति सत्यदेव सिंह, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैंने आज तक नारी की रक्षा करना सीखा है और सत्य की राह पे चलना सीखा है। असत्य की तरफ मैंने कभी अपने बारे में सोचा नहीं। ये सब राजकुमारी जी का कहना गलत है, ये सब गलत है। अब तक नारी की रक्षा सोचे हो, अब घर काटे लागो का। सेनापति सत्यदेव सिंह, हमारी आंखें अंधी हो गई थी, हम कानों के बहरे हो गए थे। जो अभी अभी हमने अपनी आंखों से नजारा देखा, क्या वो गलत था? रमली, राजकुमारी जी से पूछा जाए, तत्पश्चात सेनापति सत्यदेव सिंह से पूछा जाए, उसके बाद सीधा इन्हें भरे रात दरबार महाराज के सामने पेश किया जाए। अरे जो सब देखे ना,
राजकुमारी के शरीर बताए रही, इनके कपड़ा बताए रहे। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन महाराज के समक्ष गवाही देने के लिए सबूत भी होना चाहिए ना। सब कपड़ा छिट्टियान पर यहाँ देखा तो वहां दूरी से साला चल रहा है और लगे अब कुछ बयान तो लेना ही पड़ेगा। साफ साफ बतायो, झूठ जिन बोले। महाराज के सामने हम लोगों को ये बात बताना पड़ेगा। मतलब जौन हम सब देखा है तो तू देखबे भाई ने। मतलब ही बतावा, सेनापत खाली तुमका गिराए रहे कि सब कुछ तो अपनी आंखों से देखा, उसके बावजूद भी क्या पूछते हो? सब चीज देखा, वक्त ही नहीं देखा। रामबली, हाँ, रुको, राजकुमारी आगे आओ, तुमसे भी बयान लूंगा। देखा आप यहाँ के सेनापत हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका सम्मान घटे, आपकी बेइज्जती हो और बेफजूल में आपको सजा मिले। सही सही बताया, झूठ न बोले और गवाही जितना दे उतना माना जाए। कोर्ट गवाही चाहता है और अगर गवाही फेल तो कौनो धारा न लागी, बाइज्जत बरी। मतलब हम ही चाहना चाहे थे राजकुमारी का खाली गिरायर रहा कि मेन घाटे तक पहुंचे। तुझे शर्म नहीं आती? बयान ले में कौन शर्म? राजकुमारी जी तुम्हारी बेटी जैसी है, तुम इस तरह की बातें करते हो और फिर मैं इतना गिर सकता हूँ? अरे हम कहा साई राम 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 रहीम के चेला हुआ। रामबली, सेनापति सत्यदेव सिंह ने शाही हुकूमत के साथ गद्दारी किया है, इसको सजा मिलेगी। हमारा आदेश है, सेनापति के हाथ में हथकड़ी डाल दिया। इनका कुछ ना, इनके खाएगा चर्बी है गाड़ी। जो भी हो वो भरे रात दरबार में पेश किया जाएगा। इनका कौन है? राजकुमारी मिली। डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी और घसीटते हुए राज दरबार ले चलो। बाप रे दैया, इतना बड़ा अंधेर। तोहरे सबका सजाए धाने मक्की जाऊं जरूर लाग गई। खाए डाए सब नाश कर दे। तोहरे इतना खाए के चर्बी बाढ़ गए। एक कई पिटिया कहा था, एक कई जंगले में लूलू पूलू खेला हथकड़ी पे। अब है पूरे सनीचर उतर जाता। दरबार लेते ले चलो घसीटते हुए से राज दरबार। दरबार हाँ नहीं जाऊं कहा पे वो हाय कर। नहीं, ले चलो चलो। राजकुमारी जी, कैसा लगा हमारा आइडिया? सुपर आइडिया। हाँ, दाद देती हूँ तुम्हारे आइडिया की। हमारे इशारे पर चलती जाओ और एक ना एक दिन इस राज सुंदरगढ़ की राजमलिका कहलाओगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। चलो इसी वक्त राज दरबार महाराज के सामने गवाही पेश। चलिए। याद है राज सुंदरगढ़ के वासिया, इस राज सुंदरगढ़ में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। एक बात था, एक
बात बताओ। जब सब कुछ जानते हुए भी हैं? क्या बात है उससे पूछ रहे थे? का पूछत रहे? कि सेना पर सिर्फ गिराया था किसकी आगे? नहीं अब बात का समझो नहीं। क्या नहीं समझी? हम यह लिए पूछत रहे कि सेनापति ना समझ पावे कि कहूँ यही पार्टी में यही लोग तो नहीं न मिले। हम लोग विपक्षी बन के पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बात को समझ न पावे। मैं तो कुछ और सोच रही थी। और जो सोचा वह तरह के मने हम सब ना है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेत के साफ ही अच्छा, तबे भगवान खूब बरकत दे रहे। चलो अच्छी बात है। हाँ लेकिन एक बात याद रखना बतावा कि जो बात एक बार में बोलूं हाँ, उसको 100 बार समझना। अब सबे बार समझा 100 बार नहीं 100 बार समझना। बात। हाँ ठीक है। और याद रखना सुंदरगढ़ के वासियों, अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो जो हाथ सेनापति का हुआ है फांसी में सीधे चढ़ेगा और उसी तरह दौड़ा की गोली तुम सबको मारूंगी। और ये बूढ़ा जौन कुछ कहेगा जोर से कहा, मेरे कानों तक आवाज पहुंचे और हुआ से भुनभुना नहीं। याद रखना सुबेरे काट डालूंगा। ये कह नजर जानो यही पहा यार। ये जब देखो अंगुरी वही बीचन का दिखावत यह है। राजकुमारी कतो अकेला पाए जाए तुमका ना, कसम भगवान की बताई थी। जौन लहान लहाय के फेचकुर बहिहार देती वह सेनापति ना ही। हम वफादार हन, हर चीज में वफादारी करी थी, लेकिन खाए पिए में वफादारी नहीं ना। अगर खा पिए में तो चले फिरे कहाँ पाऊबे। ये पीली जरूर कतो न कतो। अब की जंगले आवे तो बताई। अगर हम 2-4 बीघा बबरा ही न नाश कर दी तो जानो हम होगा हमारा बप्पा पैदा नहीं किए। ये सार मंत्रिया का आदमी का कहता है। यह के बात हमें सोच बनाया आवत कहता है, मेरा दबा था, दबा है और दबा रहेगा। यह कैसा रे के काजरी का दबाना है। अब ही जान जाए के का दबाया है तो कोशिश करके बेल हक फुलाए दे, लेकिन काजरी का दबाना है। पूछब कौनो दिन कि लम्बरदार तुहार का दबाया है। अगर बता देनी अच्छी जाए ना तो फुला के बेल कर दे। चलिए भरे दरबार सेनापति को पेश करना है और देखते हैं कि महाराज वहां कौन सी सजा देते हैं। एक बात याद आ गई है। एक टुकड़ा मैंने आज हैदर अली के बिरहा से ले लिया। ललन भौजैया में गाया उन्होंने। ललन भौजैया में हैदर अली ने गाया क्या है कि हमारे दहिदा स्वामी। सती सुलोचना में गाया है, हो हमारे दहिदा स्वामी। अरे सजानवा कसी हमारे दहिदा स्वामी। राजपाट हम काना चाही, दुखिया के अभिलाषरा, दुखिया के अभिलाषरा। राजपाट हम काना चाही, दुखिया के अभिलाषरा। राम जी दुखिया भुजा बाटे हमारे दही दत्ता जनवा के